पट्टा ने साधना की और पट्टा ने जब मौन खोला तो उपदेश दिया तो 500 महिलाएं भिक्षुणी बन गई। कितने विघ्न और बाधाओं के बीच भी तुम्हारा सुहृद कैसे हाथ पकड़ सकता है। पट्टाचारा को तो पता भी नहीं होगा कि मैं आत्महत्या करने को उत्सुक हुई। अनाथ सी होकर किसी नदी नाले में अपने को फेंकने वाली लड़की, और कहाँ तो जयपुर में सत्संग होगा 2500 वर्ष के बाद, मेरा भगवान की कथा के साथ नाम होगा, उसको पता भी नहीं था। तो प्राणी मात्र का वो रक्षक, भरण पोषण करने वाला परमात्मा, वो सुहृद। एक राजा बैठा था छत पर, आम चूस रहा था। नीचे देखा कि जा रहा है शाम का टाइम, एक बंदी को रस्सा डाल के हाथ में हथकड़ियां लेकर जा रहे हैं, कल फांसी चढ़ना है उसको। राजा कह रहा है कि वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैंने भी राज पाने के लिए कई हत्याएं की करवाई होगी, कुर्सी पाने के लिए कई लोग क्या करवा देते, गोलियां चलवा लेते, कुछ का कुछ करते, लेकिन मैं साहूकार होकर चांदनी में आम चूस रहा हूं, और ये बेचारा देखो अभी फांसी लगने के लिए जा रहा है, उसी जगह पर कल फांसी लगेगी उसको। भगवान मेरे पर कितने मेहरबान हैं, उस पर भगवान कितने नाराज हैं, मेरे पर भगवान कितने राजी। वो ऐसे सोच ही रहा था, तेज बहादुर अपने बड़बड़ा रहा था। पास में गुरुजी आके खड़े हुए। गुरुजी ने कहा क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो अकेले के? बोले गुरुजी मैं कितना भाग्यशाली हूं, तो मैं तो चांदनी में बैठा हूं, महल में बैठा हूं, और वो बेचारा कल को फांसी चढ़ेगा। भगवान की मेरे पर कितनी कृपा है। गुरु ने कहा मानवी मति से भगवान की कृपा को तोलिए मत। केस में जीत गए तो बोले मेरे पर भगवान की कृपा है, जो हार गए क्या उस पर भगवान रूठे हुए? नहीं। बेटा हुआ तो भगवान की कृपा है, लेकिन बेटा मर गया तो अकृपा है क्या? तुझे राज्य वैभव है तो तेरे पर कृपा है, लेकिन उतनी ही कृपा उस पर है जो फांसी चढ़ने जा रहा है। माँ जिस बेटे को मिठाई देती है उस पर तो कृपा है, लेकिन जिसको आंखें दिखाती है, थप्पड़ मारती है, उस माँ की बेटे पर उतनी ही कृपा है। भगवान की कृपा मानवी मति से मत तोलिए। भगवान की कृपा को भगवान की दृष्टि से अथवा भगवान के प्यारे संतों की निगाह से देखिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, क्योंकि देने वाला मेरा सुहृद है, उसमें उसकी करुणा और कृपा छुपी हुई है। ऐसा ज्ञान अगर आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, ऐसा जो जान लेता है उसे शांति मिलती है। राजन, इस आदमी का स्वभाव और कर्म ऐसे हैं कि इस शरीर से इसकी उन्नति नहीं होगी, इसलिए इसका शरीर छीनकर उसे नया शरीर देने की ये उसकी व्यवस्था है, कृपा है। और तेरा इसी शरीर से कुछ विकास होना होगा, इसलिए तेरा रहा है। अपमान से तेरा विकास होगा तो अपमान करवा देगा, और शत्रु चढ़ाई करे और तेरी आसक्ति मिटाने की व्यवस्था करनी होगी तो वो भी कर लेगा। और मित्र तेरे अनुकूल हो जाए और तू गुरुओं के द्वार जाए, इससे तेरा विकास होगा तो वो वही करेगा। वो जो भी करता है मानवी मात्र का परम सुहृद है, उसमें हमारा विकास छुपा है। बच्चा नहीं चाहता स्कूल जाना, लेकिन माँ उसे पुचकार कर भेजती है। मनुष्य के मन की अगर होने लग जाए तो मनुष्य का विकास संभव ही नहीं है। ध्यान से सुनिए, हम जैसा चाहे ऐसा होने लग जाए, हमारे मन की होने लग जाए सब बातें, तो हमारा विकास संभव नहीं। हम बच्चे थे, हम नहीं चाहते थे स्कूल में जाना। हम बच्चे थे, हम नहीं चाहते थे कि माँ हमें मल मल कर स्नान कराए, साबुन से स्नान कराए, तेल मेटे सा महटे ऐसा नक कपटे। हम नहीं चाहते थे।
लेकिन माँ हमारी सुहृद थी, हमारे हितैषी थी, इसलिए हम नहीं चाहते थे फिर भी वो करती थी, और हम जो चाहते फिर भी वो करती थी। जिसमें हमारा भला होता है वही हमारी माँ करती है। ऐसे हजारों माताओं का हृदय मिलाओ, हजारों पिताओं का हृदय मिलाओ, तभी भगवान के हृदय को समझने की थोड़ी अकल आती है। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भले के लिए करते हैं, मंगल के लिए करते हैं। ऐसी बात अगर दृढ़ता से समझ में आ जाए तो तमाम विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रखते हुए आदमी परम शांति का अनुभव कर सकता है। यज्ञ का भोक्ता इंद्र है नहीं, इंद्र की गहराई में मेरा प्रभु है। माँ बाप की सेवा करता हूँ, उसके सुख का भोक्ता मेरी माँ बाप या कोई गरीब गुरबा की सेवा करता हूँ। गरीब गुरबा की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, लेकिन ये मन में कभी मत लाओ कि अगर मैं सेवा नहीं करता तो इस माँ बाप का बिचारों का कौन, इस बिचारे गरीब का कौन। गरीब को बिचारा मत मानो, माँ बाप को बिचारा मत मानो। माँ बाप और गरीब की गहराई में अपने पिया को देखो तो तुम्हारा परम कल्याण होने लगेगा। तुम्हारी दृष्टि भगवताकार बना दीजिए। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ, ऐसा जो जानता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। 3 प्रकार की ऐहिक शांतियां होती है। भूख लगी, रोटी नहीं है, बड़ी अशांति। रोटी मिली, हाँ शांति। बस की बात देख रहे हैं, बस नहीं आ रही, बड़ी अशांति। ट्रेन नहीं आ रही, बड़ी अशांति। फ्लाइट लेट है, बड़ी अशांति। आ गई ट्रेन, फ्लाइट आदि, हाँ बैठे, शांति। चोरी छोरा बड़े हो गए, शादी विवाह नहीं होता, बड़ी अशांति। हो गया हाश, शांति। नौकरी धंधा नहीं मिल रहा है, बड़ी अशांति। नौकरी धंधे में जरा सेटिंग हो गई, हाश, शांति। बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ रहा, बड़ी अशांति। बारिश हो गई, हाश, शांति। तो ये आदि भौतिक आदि दैविक अशांतियां आती है और जाती है। कभी मन के प्रतिकूल हो गया तो अशांति हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गया तो शांति हो गई। लेकिन ऐसी शांतियां तो भूख लगी अशांति, प्यास लगी अशांति, खाया तो शांति, लेकिन 4 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी। जयराम जी की, जयराम जी बोला करो, कंजूसी मत करो। तो ये अशांतियां संसारिक ढंग से आती जाती रहती है, लेकिन एक बार जो भगवान को सुहृद रूप से जो जान लेता है उसको परम शांति मिलती है। लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति मचिरेणादि गच्छति। उस आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर आदमी परम शांति को पाता है, जीते जी परम शांति को पाता है। परम शांति कह दो, परमात्मा कह दो, मुक्ति कह दो, ईश्वर का अनुभव कह दो, जो भी कह देना है वह परम शांति सार है। अर्जुन कृष्ण जी के नजदीक था, लेकिन श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान नहीं था, तो अर्जुन को अशांति थी। जब अर्जुन को वो ठीक से ज्ञान हो गया तो अर्जुन को परम शांति मिली। लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति मचिरेणादि गच्छति। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मयाच्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया। उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं। देह को मैं मानना, संसार को सच्चा मानना, ये उल्टा ज्ञान है। अपने मैं को जानना और संसार को स्वप्न जानना, ये सही ज्ञान है। अर्जुन का जब मोह नष्ट हुआ, अर्जुन ये नहीं बोलता कि भगवान मिला। भगवान तो मिले मिलाए, भगवान तो कभी बिछड़ते नहीं, लेकिन बेवकूफी मिटती, अज्ञान मिटता है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। स्मृति आ गई कि मैं कौन हूं और क्या जगत है ये। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। कैसे लब्ध्वा स्मृति? तव प्रसादात्, तुम्हारे प्रसाद से। मया अच्युतः स्थिरो अस्मि गत संदेह। अब मैं स्थिर हो गया और मेरा संदेह चला गया। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर था, उत्तम नगर उसका नाम था। उत्तम नगर में आत्मदेव ब्राह्मण बड़े कंजूस थे। धन वैभव होते हुए भी भिक्षा मांगकर खाते। कंजूस उसे कहा जाता है जो अनुचित ढंग से कमाए और उचित जगह पर भी ठीक से मुट्ठी खुले नहीं, उसे कंजूस बोलते हैं।
उचित जगह पर खर्च न कर सके उसे भी कंजूस बोलते हैं। और कैसे भी करके इकट्ठा किए जाए पता पल का नहीं, सामान 100 साल का। पक्षी किलोल करते पेड़ पर, गुनगुनाते, अभी खाया फिर का पता नहीं, फिर भी आराम से जी लेते हैं। और इंसान के पास महीने भर का, साल भर का, 2 साल भर का, 10 साल भर का है, फिर भी उसे संतोष नहीं, खपे खपे खपे।